जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं अनीता आप सभी का आपके प्यारे से परिवार एस्पिरेंट फैमिली में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आशा करती हूँ दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे और स्टडी भी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों चलिए आज के सेशन में हम पढ़ते हैं सर्वाहारी जंतु, पालतू पशु। उसके साथ साथ हम देखेंगे जड़ में कौन आता है, तना में कौन आता है और लता में कौन कौन पौधे आते हैं, पेड़ कौन सा होता है। इन सब छोटे छोटे पॉइंटों को देखते हैं जो कि यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इन सबको हम देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव कौन कौन से जानवर जो है मांसाहारी में आते हैं उसको हम देखते हैं। तो मांसाहारी में हमारा आता है शेर, बाघ, चीता। क्या आता है? शेर, बाघ, चीता। शेर, बाघ, चीता, जंगली कुत्ता, जंगली कुत्ता, मेढक, जंगली कुत्ता, मेढक, लोमड़ी, छिपकली, लोमड़ी, छिपकली, भालू। ये हमारे मांसाहारी जीव है। कौन कौन है? शेर है, बाघ, चीता, जंगली कुत्ता, मेढक, लोमड़ी, छिपकली, भालू। ये सभी हमारे मांसाहारी जीव हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वाहारी जीव में कौन आता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं सर्वाहारी जीव। सर्वाहारी जीव, सर्वाहारी जीव में हमारे कौन कौन आता है? सबसे बड़ा पृथ्वी पे सर्वाहारी कोई है तो वो है मनुष्य। कौन है? मनुष्य। मनुष्य जो है वो सर्वाहारी होता है। कुत्ता सर्वाहारी है। कौवा, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, बिल्ली, गीदड़, काकरोच। गीदड़ और काकरोच ये क्या है? सर्वाहारी जीव है। सर्वाहारी जीव में मनुष्य, कुत्ता, कौवा, बिल्ली, गीदड़, काकरोच ये हमारे सर्वाहारी जीव हैं। आप लोग को बस ये याद रखना है कि कौन कौन से है। बाकी मैंने एक जगह सब चीज़ों को रख दिया है। अब देखते हैं हम सरीसृप प्रजाति के जीव, जो कि सरीसृप मतलब जो रेंग कर चलते हैं। सरीसृप प्रजाति के जीव वे जीव जंतु जो रेंग कर चलते हैं तो उसे हम कहते हैं सरीसृप। सरीसृप में कौन कौन से आते हैं जीव? तो सांप, कछुआ, सांप हो गया, कछुआ हो गया, गिरगिट हो गया, छिपकली, मगरमच्छ, छिपकली, मगरमच्छ और मेढक भी आ जाता है इसमें। मेढक ये हमारे सरीसृप प्रजाति के जीव हैं।
मांसाहारी जीव में क्या है? शेर, बाघ, चीता, जंगली कुत्ता, मेढक, लोमड़ी, छिपकली, भालू। और सर्वाहारी जीव में मनुष्य, सबसे बड़ा सर्वाहारी मनुष्य, कुत्ता, कौवा, बिल्ली, गीदड़, काकरोच। ये ध्यान रखिएगा कि जो कीट पतंगों में आता है वो सर्वाहारी में काकरोच आता है। सरीसृप प्रजाति के जीव या सरीसृप कौन होते हैं? तो सांप हो गया, जो रेंग कर चलते हैं, सांप हो गया, कछुआ हो गया, गिरगिट हो गया, छिपकली हो गई, मगरमच्छ हो गया, मेंढक हो गया, घड़ियाल हो गया। ऐसे और भी जानवर हैं जो सरीसृप प्रजाति के पाए जाते हैं। ये थे जीव के बारे में। अभी हम और भी देखते हैं कि पालतू जानवर कौन कौन होते हैं। तो इससे पहले हम इसको रफ करेंगे। ये सब चीज़ें बस याद कर लीजिएगा अच्छे से, 2-4 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। जितने भी ईवीएस में क्वेश्चन बने मैंने उन सबको एक साथ, सभी जीवों को एक साथ मैंने रख दिया है। आपको बस याद करना है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पालतू जानवर, अब हम देखते हैं किसको? पालतू जानवर को। ये सब एक एक क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो इन सबको बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। पालतू जानवर में हमारे कौन कौन आते हैं जिसको हम अपने घर पे पालते हैं? तो वो कौन कौन आते हैं? बकरी पालते हैं हम लोग, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, गाय, भैंस, और हम लोग खरगोश, गाय, भैंस, खरगोश, और क्या क्या पालते हैं बताइए आप लोग? बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, घोड़ा, भेड़। ये सब हमारे क्या है? पालतू जानवर है। पालतू जानवर में हमारे क्या क्या आ गए? पालतू जानवर हमारा आ गया बकरी, आ गया गाय, आ गया भैंस, आ गया खरगोश, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, घोड़ा, भेड़। ये सब चीज़ें हम अपने मतलब पालते हैं। और जैसे भेड़ को पालते हैं तो हम उससे भेड़ को बालों से प्राप्त ऊन बनाने का या ऊनी कपड़े बनाने का काम करते हैं। गाय भैंस हम लोग पालते हैं जिससे हमें दूध की प्राप्ति, दूध मिलता है, और ईंधन के लिए भी हम अपना ऊपर ये सब का प्रयोग कर लेते हैं। उसी तरीके से हम इन सब जानवरों को घर पे पालते हैं। कुत्ते को पालते हैं कि घर का देखभाल और रखवाली करेगा। तो इस चीज़ के लिए जिस जानवरों को हम घर पे पालते हैं तो वो पालतू जानवर होते हैं। तो ये हमारी कुछ पालतू जानवर थे जिसको हमने लिख दिया है। और ऊँट भी आता है, सॉरी ऊँट भी आता है। अब हम देखते हैं जड़ी बूटी और लता, इन सब के बारे में कि जड़ी बूटी और लता में कौन कौन प्रमुख है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि झाड़ी में कौन कौन आता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे झाड़ियाँ, क्या झाड़ियाँ कौन कौन से झाड़ी में आते हैं, इसको हम जानते हैं। तो क्या है? गुलाब। गुलाब क्या है? अगर ऐसे क्वेश्चन बोल दे कि गुलाब है, ऑप्शन में आपको दे दे, ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी लता, ऑप्शन डी झाड़ी। तो बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? गुलाब क्या है? तो गुलाब एक झाड़ी है। जब ये चीज़ें हमें पता रहेंगी तो 100% हमारा कहीं भी गलत होने का चांस ही नहीं है। हम 100% श्योर राइट आंसर कर आएंगे और एक बार में सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस चीज़ को जब हमें पता रहेगा, चीज़ें याद रहेगी, तब ना हम बेहतर तरीके से अपना रिजल्ट पाएंगे। तो इसी चीज़ के लिए जैसे क्वेश्चन हो गया कि गुलाब क्या है? एक पौधा है? नहीं। एक झाड़ी है?
हाँ। एक पेड़ है? नहीं। और एक लता है? तो नहीं। गुलाब जो है ये झाड़ी है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि झाड़ी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। तो गुलाब हो गया, चमेली हो गया, नींबू का पेड़ हो गया। गुलाब, चमेली, नींबू, तुलसी, मेहंदी। तुलसी का पेड़ और मेहंदी का पेड़, ये हमारे झाड़ी है। झाड़ी में कौन कौन आता है? गुलाब, चमेली, नींबू, तुलसी और मेहंदी। अब हम देखते हैं कि लता में कौन कौन आता है। लता में हम देख लेते हैं। तो लता में हमारा आता है तरबूज, मटर, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, मटर, स्ट्रॉबेरी, कद्दू का पेड़ जो होता है वो भी हमारा लता में आता है। मनी प्लांट भी हमारा क्या है? मनी प्लांट हमारा लता है। अंगूर का पेड़ भी लता में आता है। और शकरकंद ये हमारे लता है। लता कहने का मतलब ये है कि जिसे किसी सहारे, मतलब ये पौधा है तो इसे किसी सहारे के द्वारा ये ऊपर चढ़ता है, ऐसे चढ़कर ऐसे अपना, तो वो हमारा लता होता है। उसे किसी सहारे के द्वारा हम ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारा लता आता है, लता के अंतर्गत आता है। तो लता के अंतर्गत हमारा तरबूज, मटर, स्ट्रॉबेरी, कद्दू, मनी प्लांट, अंगूर और शकरकंद है। अब हम देखते हैं कि पेड़ के अंतर्गत कौन आता है। पेड़, हमें पता नहीं होता है कि कौन पेड़ है, कौन झाड़ी है, कौन लता है। तो सबको अलग अलग जान रहे हैं कि झाड़ी में हमारा गुलाब हो गया, चमेली हो गया, नींबू हो गया, तुलसी हो गया, मेहंदी हो गया। और लता में हमारा हो गया तरबूज हो गया, मटर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कद्दू हो गया, मनी प्लांट हो गया, अंगूर हो गया, शकरकंद हो गया। तो अब हम देखते हैं पेड़ में कौन कौन आता है। तो पेड़ में आता है आम, नीम, पीपल, बरगद, आम, नीम, पीपल, बरगद, सागौन, ओक और भी पौधे हैं जैसे महुआ, ये सब पेड़ भी है। और जो और भी सब जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं पाई जा रही हैं वो सब हमारे पेड़ होते हैं। पेड़ में हमारा आम, नीम, पीपल, बरगद, सागौन, ओक, ये हमारे क्या है? पेड़ के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं या पेड़ हैं। ये हमारे पेड़ के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं कि जड़ी बूटी के अंतर्गत कौन आता है। यहीं पे लिख दे, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं जड़ी बूटी। कौन सा जड़ी बूटी के अंतर्गत आता है उसको हम देख लेते हैं। इसमें हमारा कौन आता है? टमाटर, गेहूं। आप सोचेंगे कि ये इसके अंतर्गत कैसे आता है, तो भी हम बताते हैं। टमाटर, गेहूं, धान। टमाटर हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, घास, केला और गुलाब। घास, केला और गुलाब। इसका एक नोट है, तो नोट पढ़िए तब समझ में आएगा आपको कि ऐसा क्यों इसको बोला जा रहा है। ठीक, क्या है? टमाटर, गेहूं, धान और घास, केला, गुलाब, ये हमारे जड़ी बूटी के अंतर्गत आते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है कि ये जो होते हैं छोटे आकार के होते हैं, मतलब बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। आप धान का पेड़ देखिए, छोटा ही होता है ना। गेहूं भी छोटा ही होता है। कोई भी घास है,
ये सब हमारे छोटे ही होते हैं। तो छोटे आकार के होते हैं। इनका जो तना होता है, तना जो होता है वो नरम और नाजुक होता है। तना जो होता है वो नरम और नाजुक होता है। तना जो हमारा इसका होता है नरम और नाजुक होता है। और विशेषता यही है कि इनका जो यह लकड़ी के लिए उत्तम नहीं होते हैं। यह लकड़ी के लिए उत्तम नहीं होता है। उत्तम नहीं होता है। इसका जो पौधा है वो लकड़ी के लिए उत्तम नहीं होता। आप जान रहे होंगे कि टमाटर के पेड़ को देखे होंगे, सब जान रहे होंगे कि टमाटर का पेड़ जो होता है वो छोटे आकार का भी होता है, साथ ही साथ नरम और नाजुक होता है। और उसका जो सूखने के बाद मतलब जो बचेगा उसको हम लकड़ी के में यूज नहीं कर सकते, उससे हम जला नहीं सकते। तो लकड़ी के लिए उपयोग ना धान को हम उपयोग कर सकते, ना गेहूं को, ना घास को, ना केले के पौधे को हम लकड़ी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये सब जो होते हैं इसकी पहचान होती है। जो इस प्रकार के पेड़ पौधे मतलब हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये जड़ी बूटी के अंतर्गत आते हैं। अब साथियों हम देखते हैं कि ऑलरेडी मैंने उसको एक बार का बताया हुआ है, फिर भी हम आपको एक बार और बता देते हैं कि जड़ और तना में कौन कौन आता है। कि जड़ और तना में कौन कौन आता है। यहाँ देखते हम जड़ और यहाँ देखेंगे हम तना। तो जड़ और तना में हम अंतर देखेंगे। तो जड़ और तना में हमारे कौन कौन आते हैं कि किस का हम जड़ खाने में उपयोग करते हैं और किसका तना, तो उसको हम देखते हैं। तो जड़ में हमारा मूली, गाजर, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, शकरकंद। शकरकंद क्या क्या आता है? मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, शकरकंद। ये जो 5 है ये हमारे जड़ के अंतर्गत आते हैं। तना के अंतर्गत हमारा आलू, प्याज, लहसुन, अदरक। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक और हल्दी, ये हमारे क्या है? तना के अंतर्गत आने वाले पौधे या तना के अंतर्गत आते हैं। तना के अंतर्गत कौन आता है? आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये हमारे तना है। और ये हमारे मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, शकरकंद और शलजम, ये हमारे जड़ है। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और लोगों तक भी सही जानकारी पहुँचे। इसके लिए आप शेयर करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें भी अपनी गलतियों का एहसास होता रहे और हम उस पर काम करते रहें। तो साथियों इस सेशन को अच्छे से देख लीजिएगा और इससे बेहतर मैं और कोशिश कर रही हूँ कि आपको और बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करूँ ताकि मैं जो पढ़ाऊँ वो सीटेट का जो एग्ज़ाम हो वो उसमें श्योर रहे कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिल जाए और मिलेगा भी। वैसे मैं बहुत ही प्रीवियस ईयर देखने के बाद इन टॉपिकों को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो साथियों आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।